गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि प्योर इंडक्टिव सर्किट क्या होते हैं। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट में हमारा एक इंडक्टेंस लगा रहता है, ठीक है, और वो इंडक्टेंस को हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडक्टेंस का काम क्या होता है? हमारा इंडक्टेंस का काम होता है कि वो चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है। चेंज ऑफ करंट कैसे? जैसे कि आपने हीटर देखा होगा, हीटर होता है, उसको आप एक साथ सप्लाई देते हैं तो क्या होता है? वो एक साथ ऑन हो जाता है? नहीं होता। वो क्या करता है, जो अपने अंदर जो स्थिर अवस्था है, ठीक है, तो जो उसका चेंज कर रहा है वो उसका अपोज करेगा, तो थोड़ी देर बाद वो अपने नॉर्मल वैल्यू में आ जाता है। जैसे कि मैं इसका एग्जांपल लेके दिखा दूं अपनी नॉर्मली लाइफ से। तो फिर जैसे कि हम किसी के घर जाते हैं, शुरू शुरू में बड़ी हमें इरिटेशन सी होती है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए, धीरे धीरे उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन फिर हम जब उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर हमें उसी की आदत हो जाती है। लेकिन यदि अब हम हीटर को बंद करेंगे तो क्या वो सडनली बंद हो जाएगा? नहीं होता। क्या होता है, उसमें भी चेंज होता है। तो इंडक्टेंस क्या करता है, आपका जो आपका प्रेरकत्व होता है वो आपका क्या करता है, चेंज ऑफ करंट यानी धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। लाइए इसको मैं साइड में लिख देती हूँ। देखिए, प्रेरकत्व आपका धारा के परिवर्तन का विरोध करता है। अब शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ की बात करूं मैं, यदि इसमें सिर्फ इंडक्टेंस हो और इसको मैं एसी सप्लाई से कनेक्ट करूं तो फिर क्या होगा? आपको पता है, आपकी ताक्षणिक वोल्टता है वो तो आपकी V बराबर Vm साइन ओमेगा टी है। क्यों? क्योंकि आप इसको एसी सप्लाई दे रहे हो तो वोल्टेज डज नॉट चेंज। वोल्टेज क्या है? वोल्टेज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पर इसकी धारा में चेंजेस होते रहेंगे। अब धारा में कैसे होंगे ये देखिए। एसी परिपथ में प्रवाहित ताक्षणिक धारा I बराबर 1/L समाकलन V dt, ठीक है। ये आपका I ताक्षणिक I का फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, इस V में हम ये वाली V की वैल्यू पुट कर देंगे। कर दीजिए। यहाँ पे Vm को मैंने बाहर ले लिया, अपॉन L ऐसी ले लिया और साइन ओमेगा टी को अंदर कर लिया, क्योंकि इसका मुझे समाकलन करना है। अब मैं इसका समाकलन करूंगी। आइए, तो इसका समाकलन जब हम करेंगे तो समाकलन करने पे क्या आएगा, Vm अपॉन L, ये तो एज इट आ जाएगा। साइन का क्या होता है, कॉस होता है। अब ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा अपॉन में आ जाएगा। समाकलन आपका ऐसी तो होता है, पहले आप साइन ओमेगा टी का करेंगे तो कॉस ओमेगा टी आ गया, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो 1/ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया I बराबर Vm अपॉन ओमेगा L कॉस ओमेगा टी, या I बराबर Vm ओमेगा L कॉस ओमेगा टी को मैं ये लिख सकती हूँ साइन ओमेगा टी माइनस 90 या π/2, ठीक है। लिख सकती हूँ इसको इतना, ठीक है। समाकलन के बाद हम क्या करेंगे, इसका पूरे चक्र के लिए हमने I निकाला तो Vm ओमेगा L Vm अपॉन ओमेगा L इक्वल्स टू Im यानी I मैक्स, और I मैक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट कर दो उसमें फॉर्मूले में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2। यहाँ पे पुट कर दी हमने I की वैल्यू। ये जो है Vm अपॉन ओमेगा L है, यहाँ पे Vm अपॉन ओमेगा L है, इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, I मैक्स पुट कर दिया, क्योंकि हमें पता है ये इसका फॉर्मूला है। तो अधिकतम धारा कितनी है हमारी, मैक्सिमम करंट कितना आया इसमें, Vm अपॉन ओमेगा L। अब आपके इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टिव रिएक्टेंस के,
तो XL बराबर ओमेगा एल, और ओमेगा एल की वैल्यू क्या है आपकी Vm/Im ओम। अब फेजेस की बात करें तो आपकी जो करंट है, यहाँ देखिए करंट जो है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है, यानी कि पीछे चल रही है। करंट इंडक्टिव में क्या करेगी, 90 डिग्री पीछे चलेगी। और रजिस्टिव में क्या होती है, रजिस्टिव में मैंने आपको बताया था कि वो दोनों एक ही फेज में होते हैं, करंट और वोल्टेज एक ही फेज में होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या करेगी, करंट पीछे चलेगी, पहले वोल्टेज जाएगा फिर करंट जाएगी। ये आपका वोल्टेज गया फिर ये करंट गई, ठीक है। अब इसकी पावर कैलकुलेट कर देते हैं। तो पावर कैसे कैलकुलेट होगी, क्या करेंगे हम, P बराबर VI जो फॉर्मूला होता है लगा दो। V आपका क्या था, Vm साइन ओमेगा टी, और I क्या था जो निकाला था हमने, Im साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ठीक है। इसको आप कॉस लिख सकते हो, यानी के आ जाएगा आपका माइनस के Vm Im साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। वही करेंगे हम जो पहले किया था, -1/2 मतलब 2 से भाग और 2 से गुणा करने पर, 2 से भाग और 2 से गुणा कर दो तो आ जाएगा यहाँ पे -1/2 Vm Im साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है आपका 2 ओमेगा टी, आपने पढ़ा होगा। फॉर्मूला होता है आपका, सबने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला फॉर्मूला, sin 2a बराबर 2 sin a cos a। तो इसी तरीके से 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी बराबर क्या होता है हमारा, sin 2 ओमेगा टी। अब क्या करेंगे, संपूर्ण साइकिल के लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करके जो सॉल्यूशन आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। यानी कि इंडक्टिव पावर की जो इंडक्टिव सर्किट की जो पावर होती है वो 0 होती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी।